प्राचीन काल में एक धनवान सेठ रहता था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी। परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान न होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमानुसार करता था और सायंकाल को शिव जी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगत माता पार्वती ने श्री भगवान भोले भंडारी से अनयन विनती के साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की यह बात सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी बोले कि हे गिरिजा, यह संसार का एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। किसान खेत में जैसा वो बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसे अपनी अपनी करने का ही सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर दयामयी श्री पार्वती जी ने फिर अनयन विनय कर कहा, हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम अतएव इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिव जी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का ही अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। शिव जी महाराज और पार्वती जी की सब बातें वह सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिव जी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को जो है उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके उसे न तो प्रसन्नता हुई और न ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार से वह सुंदर बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पति देव से कहा, हे प्राणनाथ, अब हमारा लाल सयाना हो गया है, अतः किसी गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दिया जाए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोल कर करते जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते भूखों को वस्त्र और भोजन दान तथा ब्राह्मणों का दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आंख का काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी
कि कहीं गाने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का ढुकाव कर लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से सब प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के लड़के को सेठ के पुत्र को स्नादिक कराकर तेल फुलेल मलकर उसे वस्त्र आभूषण पहना दिए गए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का ढुकाव कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न हुईं। बड़ी ही सुंदरता से सब काम संपन्न हो गया। वर के पिता ने सोचा कि कहीं इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा न पड़ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले आपको जितना कहोगे उतना धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुम्हें ब्याहने आया है वह एक आंख का काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला गया और जब राजकुमारी सोते से उठी तो उसने अपनी चुनरी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी। उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी पहुंच गया। विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार इस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। यह सुनकर उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया। सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद जब उस लड़के के मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसने सोचा यदि इस समय रोना पीटना किया जाएगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण करके यज्ञ को संपूर्ण कराया और जो है ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र व दान दे करके विदा कर दिया। यज्ञ में समस्त देवताओं सहित वहाँ शिव पार्वती भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुण युक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने बोला कि हे प्रभु जी, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो यज्ञ को ग्रहण किए हैं वे सब निषेध हो गए हैं, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है। इसलिए आप इसको जीवन दान दीजिए। आपको इसको जीवन दान देना ही चाहिए। दूसरे एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है
और वह आज तक आपका व्रत और पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़के के पिता प्रत्येक सोमवार को अपना व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुख नहीं पाएगा? हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दे दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिव जी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और उसी प्रकार यज्ञ रचाते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे राजमहल ले आए और वहाँ उसकी बहुत ही खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन देकर दास दासियों सहित अपनी लड़की को जो है और जमाता को विदा किया। अब वे सभी उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर दूं। इतना कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपने सबसे ऊंचे मकान की छत पर इस विचार में बैठे हुए थे, यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम छत से उतर जाएंगे, अन्यथा यहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी मनाई और खुशी के साथ उनका स्वागत और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। दया करी गुरु महादेव।